हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि ताकि हम इस बात को आज सीख सके कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। पहली बात तो गुरु का मतलब जान जाएं। गुरु का मतलब होता है अंधकार से ज्योति की ओर ले जाना, या फिर अंधकार से निकालने वाले को गुरु कहते हैं। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, हे गुरु बता हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। यीशु मसीह ने कहा क्या को माना कर। क्या लगा, ठीक है, हम तो बड़ा खुश हुआ कि हम तो लड़कपन से हम तो मसीही जीवन में जिए हैं, हम तो क्या बोलेंगे कि विश्वासियों के बीच में रहे, हमारे पिता विश्वासी रहे, हमारे बाबा विश्वासी रहे, हमारे बाबा के बाबा विश्वासी रहे, और सब मतलब हम उस समाज में जिए हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि आज्ञा को माना कर। यीशु मसीह के पास व्यक्ति आया और यीशु मसीह के आज्ञाओं को माना कर। कहने लगा, मैं तो ये जो आज्ञा तू बता रहा मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूँ। बड़ा खुश हुआ, सोचा कि अब तो हमारा जीवन मिल जाएगा। पर यीशु मसीह कहने लगा और बाइबल में कहने लगा कि उससे प्यार किया और कहने लगा तुझ में एक बात की कमी है कि तू अपना संपत्ति धन बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उदास होकर बाइबल बताती है चला गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए संपत्ति ही सब कुछ था, सब कुछ बेचकर। पर हम वहां पर नहीं जाना चाहते कि ताकि हम इस बात को सीख सके। आज हमारा टॉपिक है गुरु कैसा होना चाहिए। आज दो गुरुओं के बारे में बात करेंगे। एक गुरु जो अंधकार को दूर कर दे और एक गुरु जो अंधकार ले आए। अब ऐसा भी होगा? हाँ होगा। सहमत इस बात से? सहमत है कि नहीं सहमत है? बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक गुरु जो आपके घर से अंधकार दूर कर दे या फिर आपको ज्योति में ले जाए। एक गुरु जो आपको अंधियारे में ढकेल दे या मुसीबत पैदा कर दे या उसके आने से और मुसीबत पैदा हो जाए। आज तो प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि इस बात को सीख सके। आज कुछ थोड़ी सी कहानी को लेकर चलेंगे और शायद सुनी होगी कहानी, पर आज हम थोड़ी देर इस बात में करेंगे कि एक अच्छा गुरु या एक अच्छा सेवक या अच्छा पास्टर या अच्छा जो अगुवाई करता है अगुआ, और एक जिसके आने से चीजें और खराब हो जाए। अब हमें परख लेना बहुत जरूरी है कि हमारा अगुआ कैसा है। उसके आने से हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाती है या मुसीबत घट जाती है। हालेलुया। थोड़ी देर इन कहानी की तरफ चलेंगे और फिर वचन की तरफ चलेंगे ताकि इस बात को सीख सके। दो भाई थे और जब उनके पापा के ना रहने पर बंटवारा करने लगे, और बंटवारा जब करने लगे तो हर एक चीज बंटने लगी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो खेत हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गद्दे हो, चाहे रजाई हो, चाहे कथरी हो, सब बंटने लगी। और जब बंटने लगी तो बड़ा भाई थोड़ा सा होशियार था। छोटा उसको जो भी दे दो बेचारा ठीक है, सहमत है, ठीक है, सहमत है, ठीक है, सब ठीक है। उसके पास एक भैंस थी और अब तो एक तो बट नहीं सकती, कैसे बटेगी? काटी तो जाएगी नहीं है कि काट दी जाए, आधी तुम्हारी वजह आधी हमारी वजह, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोनों आपस में समझ लिए, छोटे से कहने लगे आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का मेरा, मतलब चारा तू खिलाएगा और दूध हम खाएंगे। समझ रहे? अब एक ही कम्बल था। अब कम्बल की बारी आई कि कम्बल तो फाड़ तो सकते नहीं, नुकसान होगा। तो कहने लगे रात में, बड़ा कहने लगा हम ओढ़ेंगे, रात में हमारा और दिन में तेरा। बात चलती रही, परेशानियां आती रही, हालात बड़े बुरे हो गए। छोटे क्या बेचारा पूरा दिन चारा करता, काटता, बिल्कुल पूरा सब कुछ करता, और करने के बाद भैंस को पूरा पेट भर के खिलाता और बड़ा भाई जाता
एक बाल्टी दूध निकाल के आराम से खुद खाता और उसके बच्चे खाते। इसी तरह कम्बल वो रात में ओढ़ता, ठंड मौसम था, और दिन में अपने भाई को दे देता, और रात में छोटा भाई ठंड से कांपता रहता था। सुनी होगी शायद कहानी। पर आज हम यहां से कुछ बरकत देना चाहते हैं। एक दिन एक गुरु आए। संसार में भी गुरु हैं, हम लोग भी गुरु हैं, हर तरीके से कहीं ना कहीं से तो गुरु हैं। और गुरु आया और कहने लगे, जब उसके पास गए और बैठे, कहने लगे भोजन किया जाए, तो छोटे भाई के यहाँ जब उतरे तो छोटा भाई से गुरु ने बोला, मालिक ने बोला कि तुम्हारे यहाँ भैंस लगती है, भैंस है तुम्हारे यहाँ, दूध खिलाओ। कहने लगे बाबा आज हमारा काम दूध खाना नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा नहीं है। हमारा हिस्सा है चारा खिलाना, सिर्फ आगे का हिस्सा में मिला है। उसने कहा कि मैं तुझे एक तरकीब बताता हूं, तेरा दुख हल्का पड़ सके। क्या लगा, जब बड़ा भाई तेरा दूध दुहने आए तो तू डंडा लेकर आगे भैंस के मुंह पर मारना, बस। तो देगी नहीं देगी, बताइए? देगी नहीं देगी। और उसने वैसे ही किया। और जब बड़ा भाई बिल्ला गया, परेशान हो गया, दूध नहीं दे रही है, अब भाई आगे को बोल नहीं सकते, आगे का उसका है, छोटे का उसमें क्या हस्तक्षेप करेंगे? भैया अपने आगे कुछ भी करे, वो अपने हिस्से में वो कुछ भी करे हैं? तो कई बार अब वो मैटर गंभीर हो गया, अब वो परेशान हो गया, तो बड़े ने कहा छोटे क्यों ना आपस में तुम भी चारा दो, और तुम चारा खिलाओगे, हम भी मेहनत करेंगे, और आपस में दूध आधा आधा लेंगे, मतलब दोनों लोग सहमत होंगे। उसका दुख हल्का हुआ कि नहीं हुआ, बताइए? फिर कम्बल की बारी आई। फिर कम्बल कहने लगे कि क्यों ना आपस में ओढ़ा जाए। गुरु गए, कहने लगे आपस में ओढ़ लिया जाए। कहने लगे नहीं, कम्बल हमारा सिर्फ रात में भैया का है और दिन में हमारा रहता है। कहने लगे जब दोबारा मिले तो उसको, जब मिले सुबह तो सिर्फ उसे बाल्टी में भिगो देना, बस। समझ रहे हैं? और भिगो देना और भिगो के उसे रख देना। और जब बारी आएगी बड़े भाई के तो बोलना, तो कह दे, जब कहे कि कम्बल कहाँ, तो बोल देना बाल्टी में है, निकालो जाके। अब बारी वैसे ही उसने किया। फिर बड़े भाई परेशान हो गया कि अब मैटर गंभीर हो जाएगा, तो कहने लगे क्यों ना हम साथ में लेटा करें, मतलब साथ में लेटा करें, और आप भी ओढ़ो और हम भी ओढ़े। उसका दुख हल्का हुआ। एक गुरु आएगा जो दुख कम करेगा, एक गुरु आएगा, गुरु आने से दुख दूना हो जाएगा। ये वो गुरु हुआ जो इसका दुख हल्का किया। एक गुरु के बारे में बताएंगे और फिर बाइबल में, फिर पवित्र शास्त्र में चलेंगे। एक गुरु गया अपने शिष्य के घर में, या अपने चेले के घर में, या विश्वासियों के घर में, या यूं कहने गए, और बढ़िया सा पहन के और बिस्तर पर बैठ गए। गुरु हैं, पैर धुले जाएं, अच्छा सा भोजन लाया जाए, सेब लाए जाए, केला लाया जाए, अच्छा सा अच्छा खिलाया जाए। उस समय की बात है, अच्छा खिलाने के चक्कर में वो किसी से 10 किलो गेहूं ले आया। कौन? जिसके यहाँ गुरु गया था। अब वो तो गुरु है, वो तो बोले नहीं भैया, अब तो गुरु का मतलब ये होता है अच्छा हम उसकी सेवा कर सके, है कि नहीं? बिल्कुल, सब करते हैं, आप भी करते हैं। वो गया और बगल वाले से गेहूं ले आया। पहले जैसे महाजन लोग होते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनसे काम चल जाता था, कहीं आटा ले आए, कहीं कुछ भी ले आए, और ले आए। उसकी इतनी औकात नहीं थी। उस दिन वो सोचे कि हमारे पास हमारे सेवक आए हैं, हमारे गुरु आए हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, और क्यों ना हम अच्छा खिलाएं। अच्छा सा पकवान बनाया, सब कुछ बेहतरीन तरीके से खाए, और
वो अपना गद्दे पर बैठे और आराम से पलथी लगाए ग्रहण कर रहे हैं। उनको इसकी चिंता नहीं है कि घर में कहां से आ रहा है। समझ रहे? वो कर्जा लेकर किसी न किसी तरीके से अपने गुरु को विदा किया और भेंट देकर विदा किया। थोड़ी देर बाद वो जो लेकर आया था वो बेचारा इतनी औकात नहीं थी कि वो अपना कर्जा भर सके। समझ रहे? कर्जा भर सके। वो कर्जा ना वो भर पाया, जब उसके बेटे हुए ना वो भर पाए, बेटों के बेटे हुए ना वो भर पाए। अब बताइए इस गुरु के आने से उसका दुख हल्का हुआ कि दुगना हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। हम तो गुरुओं के बारे में बात करेंगे कि ताकि हम इस बात को सीख सके। कई बार ऐसा होता है और मैं तो अक्सर बोल देता हूं, भवन में आइए पर भेंट नहीं है पर आइए। कई बार हमने कई लोगों से बोला यदि आपके पास भेंट देने के लिए, प्रभु के घर में भेंट देने के लिए नहीं है, और होता है हर के एक के पास होता है, सबके पास होता है, पर प्रभु का घर ना छोड़े। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है सेवक को, तो आप अपने घर बुलाने से मत कतराएं। और हम कोशिश करते हैं, मेरा मानना है जब हम किसी के यहां जाते हैं और हालात देखते हैं और लगता है कि वो इस काबिल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं भेंट लेना गलत है, नहीं, पर ये भी तो ध्यान दें कि उसका कहां से ला रहा है। कहीं कर्जा तो नहीं ले रहा और कर्जे के चक्कर में उसका दुगना दुख हो जाए। कोशिश करते हैं, जब उसके हालातों को देखते हैं तो कई बार कई जगहों पर हमने भेंट वापस कर दिया और मैंने कहा ये अपने दवा में, अपने कामों में लगा लीजिएगा और जब ठीक हो जाना तब बुलाना और जितनी सेवा करना हो उतनी कर लेना। कई जगहों पर ऐसा किए हैं और जब मैं इस बात को सीख रहा था, जिस बात को परमेश्वर के द्वारा हम सीख रहे थे, तो मैं अपने आप को तौल रहा था। कहीं हम वो गुरु तो नहीं है, हम वो सेवक तो नहीं है कि कहीं किसी का दुख 4 गुना बढ़ रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी का दुख बढ़ा दें। हम तो इसलिए चुने गए हैं कि हम जाएं और किसी का दुख यीशु के नाम में घटा दें। हम उन सेवकों के खिलाफ नहीं हैं, उन अगुओं के खिलाफ नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है कि एक बार जरूर ध्यान दें कि वो बेचारा कहां से ला रहा है। मैंने पिछली बार सानू भैया से एक बात सीखा था, आप भेड़ हैं और हम चरवाहा हैं। तो चरवाहे का फर्क है, चरवाहे का मतलब है दूध ले खून न ले, ऊन ले पर खून न ले। कहने मतलब क्या है, ऊन की जरूरत है तो ऊन कतर लो पर खून काहे ले। समझे बात? कहने मतलब है कि इतना कहीं चीजें खराब ना हो कि दुख कई जगह बढ़ जाए, पर हम ऐसा कई बार हम अपने आप को तौल रहे थे कि कहीं हम ऐसे सेवक तो नहीं हैं। आगे हम आगे चलेंगे ताकि इस बात को सीख सके। लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह जब गया और जिन जिन जगहों पर यीशु मसीह जाता था वहां लोगों के दुख 4 गुना बढ़ते नहीं थे। बताओ, बढ़ते थे? बोलिए, बढ़ते थे और घट जाते थे और यहां तक कि खत्म कर देता था। वो ऐसा गुरु था, वो ऐसा याजक था, एक ऐसा हमारा पास्टर है जो जहां जहां जब इस दुनिया में था तो लोगों के घर जाया करता था और यहां तक कि कुछ लोग कहते थे प्रभु हम इस लायक नहीं कि मेरे घर के छत के तले आए, सिर्फ मुंह से कह दे। वो तो उनका विश्वास था। पर यीशु मसीह कहां जहां कहीं जाता था तो लोगों के दुखों को नहीं बढ़ाता था, वरन उनके दुखों को हटा देता था। सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 49वां पद सुनिएगा।
वह यह कह ही रहा था। और जब यीशु मसीह के से वो आराधनालय का व्यक्ति यायर ये कह ही रहा था कि मेरी बेटी मरने पर है, मेरे घर चल, यीशु मसीह से विनती ही कर रहा था। यह गुरु कहकर, रब्बी कहकर, पैर छूकर, घुटनों पर जाकर किसी तरीके से यीशु को मना रहा था और यह कह रहा था कि गुरु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है, बीमार है। और जब यह बात कह ही रहा था कि कोई आकर इससे पीछे एक बात कहता है, सुनिएगा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ आकर कहा तेरी बेटी मर गई। क्या मतलब है? अब सब खत्म हो गया, अब यीशु को ले जाने से कोई मतलब नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर, तेरी बेटी मरी नहीं वरन सो रही है। और यीशु मसीह गया और उस घर में गया जहां लोग चिल्ला रहे थे, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस लड़की को जीवित कर दिया और उस लड़की को उस पिता के हाथ में सौंप दिया और एक बात कही, क्या? किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। क्या मतलब है? यीशु मसीह जब गया तो उसके दुख बढ़ नहीं गया, पर उसका दुख कम पड़ गया, घट गया। जब हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं तो लोगों के हालातों को देखते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, लोगों के चीजों को देखते हैं। जब लोगों को देखते हैं कि उनके पास कितना बजट है, उनकी बीमारियां, उन बीमारियों के कारण कितनी चीजें खराब हैं, अब लोग तो हमें जाएंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो लोगों की नजर में तो हम तो हीरो होंगे ही, है कि नहीं? पर हीरो नहीं बनना है, हीरो तो सिर्फ एक ही है और वह यीशु मसीह। पर यदि जब हमें कोई कुछ दे रहा होता है तो हम एक बार जरूर ध्यान देते हैं कि उसकी समस्याएं, उसके हालात, उसके परिस्थितियां कैसी हैं। यदि देख रहे हैं कि उसकी बीमारी इतनी भयंकर है, समस्याएं इतनी भयंकर हैं कि वो कई बार भेंट दे रहा होता है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं रहती है, चाहे मेरी गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो, पर हम मुझसे कहते भाई या बहन ये भेंट ले जाओ, पर इस समय आप पहले इलाज करा लो और फिर जब दोबारा आए तब आप हमें भेंट देना, पर इस समय आपको जरूरत है। दुख नहीं बढ़ाते। यीशु मसीह कहीं पर जहां जाता था तो दुख नहीं बढ़ाता था, वो हमारा एक ऐसा गुरु है। यीशु मसीह ने नए नियम में एक बात कहने लगे कि मेरे भेजे हुए को यदि कोई जो समझ कर एक कटोरा पानी पूछता है या पिलाता है, कितने लोग आज पढ़े हैं? एक कटोरा पानी पढ़िए, पढ़ लेंगे, अच्छा लगे। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 41वां पद जी। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, सुनिएगा, एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, कि तुम प्रभु के हो, प्रभु ने तुम्हें भेजा है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। वो यीशु मसीह किस तरीके की लोगों की बात कर रहा है? कई बार होता है कि कई बार लोगों के यहाँ सिर्फ पानी पिलाने की ही क्षमता होती है, सब है यहाँ, तो इधर हमारी तरफ ध्यान देंगे। कई बार होता है कि लोगों के पास इतना नहीं होता है कि वो जाकर नाश्ता लेकर आए, जब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बिस्किट खिला सके, पर उनके पास इतनी औकात होती है कि सिर्फ एक गिलास पानी पिला सके, पर उनके पास एक खुशी होती है। कौन सी खुशी? सेवक आए हैं मेरे घर। और जब वो ये समझकर खुशी के साथ एक गिलास पानी पिलाता है या पिलाती है, तो बाइबल बताती है कि वो अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। अब कहने का मतलब क्या है? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बिस्किट खिलाने के लायक हैं।
समझ रहे? हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास कभी कभी होता है कि इतनी औकात नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते। उनके लिए लिखा है कि वो एक कटोरा पानी भी यदि पिला देंगे और हर्ष के साथ, खुशी के साथ, तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। एक दिन की बात है, नाम नहीं लूंगा, एक भाई के घर गए, हालात बहुत खराब थे। मेरे पास फोन किए, भैया बहुत आ जाइए, बड़ा माहौल खराब है, घर में सब चीजें खराब हैं, हम कहीं मर जाएंगे, कुछ चीजें खराब कर लेंगे, बहुत हालत खराब है। रात में 12 बजे था। हमने कहा आपके तो हालत खराब है, उससे ज्यादा हमारे भी हालत खराब है, उठ के जाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? है मुश्किल, बताओ। फिर हम हिम्मत बांधे, हमने कहा प्रभु मेरे लोग हैं, मुझे चिंता है अपने लोगों की। और जब मैं गया, उनके प्रार्थना किया और फिर समझाया, माहौल ठीक हो गया। और कहने लगे भैया, रोने लगे, कहने लगे भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है कि हम आपको दे सके। हमने कहा कुछ लेने नहीं आए, वरन हम देने आए हैं। मैं सिर्फ खाली प्रचार ही नहीं कर रहा हूं, पर यह काम हम प्रैक्टिकल करते हैं, तब बता रहा हूं। सिर्फ स्टेज पर वाले नहीं, सिर्फ आगे खड़े पुलपिट के सामने प्रचार ही नहीं कर रहे, वरन हम खुद ऐसा करते हैं। जब गए तो कहने लगे भैया मेरे पास इतना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कहने लगे भैया हमारे घर से कभी आप खाली नहीं गए हैं, पर इतना कर लीजिए, थोड़ी सी बात मान लीजिए, थोड़ी सी मेरे यहाँ चीनी होगी, सिर्फ खा लीजिए, एक चुटकी सिर्फ खा लीजिए। रात में 12 बजा था। हमने कहा खाना ना खा के आए हैं भैया, क्यों परेशान हैं? प्रार्थना किए, उन्हें उनकी चीनी खाए और पानी पिए और धन्यवाद के साथ उनके लिए प्रार्थना की और चले आए। आते आते हमको 1-1:30 बज गया घर आए। उस समय उनकी उतनी वो नहीं थी। परिस्थितियां कैसी हैं? यदि आपकी परिस्थितियां इतनी नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर सके, पर जो कुछ आपके लिए है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम वो सेवक नहीं बनना चाहते कि किसी का दुख 4 गुना बढ़ जाए, पर हम वो सेवक बनना चाहते हैं कि ताकि किसी का दुख घटे तो सिर्फ घटे ही नहीं, वरन हट जाए। समझ रहे? हम किसी के लिए दुख ना बढ़ाएं। ये लिखा है कि जब एक कटोरा कोई पानी यह समझकर पूछता है कि तुम मसीह के हो, तुम प्रभु के हो, तो तुम वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, क्योंकि यह समझकर पानी पिला रहा है तुमको कि तुम प्रभु के हो। और उसकी इतने पास, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कर सके। अब वहां पर चाहते तो कहते भैया हम ये सब नहीं खाते, हम तुम्हारे घर आए हैं, 12 बजे रात में डॉक्टर को बुलाओगे, चीनी खिला के भेज दोगे और कहेगा बस हो गया? नहीं। मैंने कहा मेरे लोग हैं, मैं इनका दुख बढ़ाने नहीं आया हूं, पर घटाने आया हूं। प्रार्थना किया और फिर वहां से चले आए। आप यदि आपके पास इतना है, कटोरा पानी के साथ कुछ और कर सकते, इतनी है कि एक रोटी का टुकड़ा लेते आना मेरे लिए। हालेलुया। विधवा औरत की तरह यदि आपके पास सिर्फ पानी है और सेवक कहने लगे तो मेरे लिए पानी ले आ, और पानी लेने जा ही रही थी, सेवक को भी यह बात पता थी कि उस अकाल में इस विधवा औरत के यहाँ कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वही विधवा से खिलाऊंगा तुझे। और जब जा ही रही है तो तू जा और मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। वो औरत ने क्या जवाब दिया? तेरे जीवते परमेश्वर की शपथ, मेरे यहाँ से मुट्ठी छोड़ी, सॉरी, कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मटके में थोड़ा मुट्ठी भर आटा है। और फिर पता क्या कहने लगी? मैं बनाऊं और मैं खाऊं और मेरा बेटा खाए और फिर कल मर जाए, क्योंकि कल खाने को नहीं है। फिर भी सेवक कहने लगा तू पहले मेरे लिए ला।
वो बात अलग है। यदि है तो साथ में कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो कर्जा ना ले। हालेलुया, कर्जा ना ले, अपना दुख क्यों बढ़ाएं। हम तो इसलिए आते हैं कि ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस वजह से एक जगह पर एक और बात कहने लगे, जब तुम किसी के घर में जाना तो तुम कल्याण मांगना। कितने लोग आज पढ़े? जब तुम किसी के घर में जाना तो तुम कल्याण मांगना, सलामती मांगना, और जो कुछ तेरे सामने लाया जाए उसी को खाना। ये ना कहना हम ये नहीं खाते, हमें लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। और तुम्हारे अच्छे के चक्कर में बाबू उसकी चीजें खराब हो जाएंगी। हम लोग अक्सर लोगों के घर जाते हैं और लोग कोशिश करते हैं अच्छा सा अच्छा पेश कर सके, और हम लोगों में एक प्रचलित रहती है कि जब गए तो पहले ही कुछ अच्छा भोजन बनाकर खिला सके। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना अच्छा करे और अच्छे चक्कर में कर्जा बढ़ा ले और फिर वो कर्जा भरते रहे, आप भी बढ़े और आपके बच्चे भी बढ़े, और फिर कहें दुख ना हटे। सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद पढ़ेंगे। पहले 7वां पढ़ेंगे फिर 8वां पढ़ेंगे। जी, उसी घर में रहो। बाइबल में लिखा है जब तुम कहीं पर जाओ तो कल्याण मांगो और उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले, सुनिएगा, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो। वही खाओ। क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। आगे 8वां, घर घर ना फिरना। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे, वहाँ के लोग तुम्हें अपने घर में उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। इनको हम चटनी रोटी नहीं खाते, अपने घर में तो खाते हो। कौन नहीं खाता बताइए? सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। हम तो के ऊपर से मंगा लेते हैं, हमेशा पनीर ही खाते हैं, बिरयानी हमेशा खाते हैं। क्यों इतना झूठ बोले? जो कुछ तेरे सामने लाया जाए, जो कोई तुझे अपने घर में उतारे वही खाओ। यदि वो बड़ी खुशी के साथ आपके सामने चटनी रोटी लेकर आ रहा है तो खाएं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो लोगों के घरों में विजिट करते हैं, जो लोगों के घर में जाते हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं, उन अगुओं से बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, तुम्हें बिरयानी खिलाने के चक्कर में उनका कर्जा न बढ़ जाए, उनके लिए दुख न बन जाए। भैया ने कहना कि भैया हम चटनी रोटी नहीं खाते, हम तो भैया बिरयानी खाते हैं, हम तो पनीर खाते हैं, हम तो ये खाते हैं, हमारे लिए वो लेकर आओ। पर मैं बताना चाहता हूँ, आपके ऐसा करने से उसका दुख घटेगा नहीं वरन दुख बढ़ जाएगा। यदि उसकी खुशी है, वो खुशी के साथ वो आपके लिए जो पेश करे, यदि लिखा कि सिर्फ चटनी रोटी पेश करे, क्या लिखा है? जो भी लेकर आए भाई, वो अपनी खुशी से जो भी आपके सामने पेश करे, खुशी के साथ उसे ग्रहण करें। और जब खुशी के साथ उसे ग्रहण करेंगे तब जो कुछ तुम उस घर में प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना सुनी जाएगी और उसका दुख हटाया जाएगा, वरना दुख बढ़ेगा नहीं। हम क्यों उसका दुख बढ़ाने का कारण बने? समझ रहे? हम लोग कई बार लोगों के यहाँ जाते हैं और लोग अच्छा सा अच्छा, अभी पिछले दिनों में मुझे रितेश की मम्मी से एक बात सुनने में आई थी कि बता रही थी जब ये प्रभु में नहीं थी तो इनके यहाँ बहुत से गुरु आते थे और ये बहुत सा उनकी सेवा सत्कार करती थी। सेब है, संतरा है, केला है, सब लाते थे और खिलाते थे। पर मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ऐसे गुरु ना बन जाएं कि इनके लिए दुख बढ़ जाए, वरन ये अपनी खुशी से कुछ भी करे भाई।
ये तो गुरु समझकर, सेवक समझकर, पास्टर समझकर हम वो लोग हैं जब लोगों के घर जाते तो अच्छा से अच्छा जो लोग पेश करते हैं और अच्छे से अच्छे चक्कर में लोग कमजोर लोगों का ध्यान नहीं देते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। कई जगहों पर, पिछली जगह पर, कई जगहों पर गए और उनके हालातों को देखते हुए और कहने लगे हम भैया आप जान होंगे कि क्या करना चाह रहे हैं। हमने मना कर दिया, हमने कहा ऐसा मुझे भोजन नहीं चाहिए जो आपकी चीजें खराब कर दे। मुझे लगा और मेरे कान में आवाज आई, अब पत्नी हमारे खाने के चक्कर में पत्नी काहे झगड़ा करें भाई, हैं काहे को झगड़ा करें, पत्नी आपस में झगड़े, तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं, हमारे पास 20 रुपए नहीं, दे नहीं सकती हो, कहा इसे काहे को झगड़ा करें भाई, हम इसलिए भोजन करने थोड़ी तुम्हारे यहाँ आए कि हमारे चक्कर में तुम्हारा घर में झगड़ा हो जाए। हम तो झगड़ा मिटाने आए ना कि झगड़ा बढ़ाने आए, है कि नहीं? मेरे कान में आज पर मैंने पहले ही बोल रखा कि ऐसा कुछ मत करिए। यदि आप रोकना ही चाह रहे हैं अपने घर में तो आप जो खाएंगे वो हम आपके साथ खाएंगे। क्या जरूरत है कि आप हमारे लिए बहुत सा चीजों को खराब करें और अपने हालातों को खराब करें। या यदि आपकी क्षमता है, आप करना ही चाह रहे हैं, आपकी क्षमता है, आपके पास बजट है तो आप करिए। आप करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, और आपकी औकात नहीं है तो काहे को इतनी चीजें खराब करें। कई बार गढ़ी तरफ गए, कई तरफ गढ़ी चाची के यहाँ गए, कई बार चाचा, अब हम 2 लोग 3 लोग गए, उधर इतनी कमाई नहीं है कि ये कुछ कर सके। दीदी लोगों के उधर और तरफ इतनी कमाई नहीं है, जीजा उधर के रहने वाले जानते हैं बहुत अच्छे से। पर गए और अचानक 3 लोग 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले आए, पेप्सी ले आए। क्या जरूरत है 2 लीटर वाली? हाँ 90 रुपए की मिलती है, कितने मिलती है? 100 रुपए मिलती है लगभग, उसके साथ नमकीन लाएंगे। क्या जरूरत है इतना करने की? 20 रुपए वाली ले आओ। तुम्हारे कितने बचे? बिस्किट ले आओ। 80 रुपए बचे कि नहीं बचे? 100 रुपए में 80 रुपए बचे नहीं, 20 रुपए ले आओ। क्या जरूरत है इतना सा करने की? खतरा चीजें तो आप ही का होगा, पता नहीं कहां से पैसे लाए, किससे, कहीं सा हो सकता कहीं छुपा के रखे होंगे कि कुछ ना कुछ चीजें करें। हम ये नहीं कह रहे करना गलत है, हम ये नहीं कह रहे। अभी पिछले दिनों में मैंने मैं प्रचार किया था कि कहीं हमारे चक्कर में बाद में पछताना ना पड़े कि कहा बताए भैया आ गए, भैया के चक्कर में पैसा खर्चा हो गया, कहा बताए अब दीदी दे दे थोड़े, तो काहे को दीदी दे दे, है कि नहीं बताओ? हमने पिछली बार मैंने बोला था कि कहीं उतावली में आकर कि हमारे अगर भैया आए बड़े उतावली में आकर कि जो पैसा गाया रखा था, जो पैसा किसी काम में लगे वो भी खर्च कर दो, बाद में इधर उधर मोहल्ले में मांगते फिरे कि ये दे दो वो दे दो। जितना बजट है उतना करो, क्या जरूरत है उतना करने की? समझ रहे नहीं? जो तेरे लोग उतारे अपने घर में तो तू उनके लिए, जो लोग तेरे लिए करे वही तू ग्रहण करना, वही खाना। आज मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु से कह सके और हम भी इस बात का वादा कर सके, और आप भी, यदि आपकी क्षमता है तो आप करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर यदि आपकी क्षमता नहीं है तो जो क्षमता है आप वो करिए। पर पैसे के चक्कर में, खिलाने के चक्कर में घर बुलाने से मत कतराएं। यदि सेवक आपके घर आकर 2 शब्द बोलेगा तो आपके लिए आशीष के लिए बरकत का कारण है। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें ऐसा सेवक नहीं बनना है कि हम लोगों को दुखों को बढ़ा दें और फिर इधर उधर पैसा मांगते फिरे, आटा मांगते फिरे, गेहूं मांगते फिरे। प्रभु हम ऐसा सेवक बना कि ताकि जैसे तू जाता था लोगों के घरों में और लोग जो कुछ तेरे सामने लाया करते थे तू ग्रहण किया करता था। अपने चेलों को भी यही बात सिखाने लगे कि तुम जब लोगों के घर जाना तो बड़ी बड़ी डिमांड ना करना, बड़ी बड़ी मांग ना करना। जैसे तुम अपने घर में खाते हो वैसे ही तुम दूसरे के घर में भी वैसे ही खाना। जैसे तुम अपने घर में सोते हो वैसे तुम दूसरे के घर में भी वैसे ही सोना, लोगों के साथ रहना।
प्रभु आज मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दया कर समझ दे और इन्हें भी समझ दे कि प्रभु जितनी क्षमता है उतना कर सके और प्रभु अपना दुख ना बढ़ाए और हम भी इनके दुख बढ़ाने वाले नहीं वरन यीशु मसीह के नाम में घटाने वाले हो सके। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे, एक ऐसा सेवक बना, ऐसा गुरु बना कि ताकि हम इन्हें अंधियारे से उजियाले में ले जाए वरन अंधियारा न बढ़ाए। प्रभु दया करे, यीशु के नाम में प्रार्थना।